भाइयों और बहनों, बचपन से हमने यही सुना है कि रावण एक क्रूर, अहंकारी और दुष्ट राजा था जिसने माता सीता का हरण किया और प्रभु श्री राम से युद्ध किया। लेकिन हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। रावण की असली कहानी कुछ और ही है। असल में रावण एक महाज्ञानी, महापंडित और महाप्रतापी राजा था। उसे 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। वह भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि आज तक कोई उसकी भक्ति की बराबरी नहीं कर पाया। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था, इसलिए उसमें ऋषि का तेज और राक्षसों का बल दोनों थे। उसके दादा पुलस्त्य ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, यानी रावण ब्रह्मा जी का परपोता हुआ। उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। इसी तपस्या के दौरान वह अपने सिर काटकर अर्पित करता था और तभी उसे दशानन यानी 10 सिर वाला कहा जाने लगा। एक बार अहंकार में आकर रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। तब शिवजी ने क्रोधित होकर पर्वत दबा दिया और रावण उसके नीचे फंस गया। दर्द से चिल्लाते हुए उसने अपने हाथ से वीणा बनाई और शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र रचा। यही वह क्षण था जब महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। कई लोग पूछते हैं, क्या रावण के सच में 10 सिर थे? शास्त्र कहते हैं कि उसके 10 सिर ज्ञान और प्रतिभा का प्रतीक था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और साथ ही बुद्धि, मन और चित्त। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि जब श्री राम ने राम सेतु बनाने के लिए यज्ञ किया तो उन्होंने यज्ञ कराने के लिए रावण को ही आमंत्रित किया और रावण ने विधिपूर्वक यज्ञ कराया। यहाँ तक कि उसने राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि उसे पहले से ही अपने अंत का ज्ञान था। दरअसल रावण जानता था कि उसका अंत श्री राम के हाथों ही लिखा है। विभीषण को उसने अपने अमृत स्थान का रहस्य बताया था और वही उसके वध का कारण बना। मित्रों, रावण ने अपने जीवन के अंत समय में लक्ष्मण जी को 3 बातें बताईं। पहली, किसी भी शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तीसरी, अपने जीवन का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। यही 3 बातें आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, उसने लंका को सोने की नगरी बनाया। वह एक महान चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य भी था। उसने 7 आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे जिनका महत्व आज भी है। माना कि उसने गलतियां की, अहंकार में आकर सीता हरण किया, लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी विद्वता और शिव भक्ति अद्वितीय थी। इसलिए आज भी भारत और लंका के कई स्थानों पर रावण के मंदिर बने हैं और उसे पूजनीय माना जाता है। तो मित्रों, यह थी रावण की असली कहानी। एक ऐसा राजा जो जितना महान था उतना ही अहंकारी भी, और यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। जय श्री राम।